मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। साइल ने सवाल किया है कि हज़रत, हमने सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें निकाह करना, शादी करना हराम है, वो कौन सी सूरत बनती? देखिए हज़रात, कई सूरतें ऐसी बनती हैं कि जिनमें शादी करना हराम है। मर्द के लिए वो सूरत जो जानता हो कि अगर मैं शादी करूँगा तो बीवी का नान नफ़क़ा और उसके आदाब मुबाशरत पूरे नहीं कर सकूँगा, तो ऐसे इंसान के लिए शादी करना हराम है जो जिमा पर कादिर ना हो सके। इसी तरह वो औरत, वो लड़की जो जानती हो कि मेरे बच्चे नहीं होंगे, उसे यकीन से मालूम हो, तो उसे पहली शादी हो या दूसरी शादी हो, इस तरह शादी करना हराम है। इसी तरह मर्द जो जानता हो कि मुझसे बच्चे नहीं होंगे और मेरी नस्ल आगे नहीं चलेगी, उसको भी शादी करना हराम है। ये दो चार सूरतें आती हैं। अगर कोई इंसान इस पर कुदरत ना रखता हो तो उसे चाहिए कि बिला वजह शादी ना करे। अगर कोई लड़की, कोई औरत जानती हो कि मेरे बच्चे नहीं होंगे, तो बिला वजह किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। उम्मीद है कि मसला बआसानी आप समझ गए होंगे। इसलिए कि निकाह का असल मकसद नस्ल इंसानी को बढ़ाना है और वो यहाँ बिल्कुल फोत है। निकाह का असल मकसद मर्द के लिए नस्ल इंसानी को बढ़ाना और एक औरत का सहारा बनना है। लिहाजा सहारा बन नहीं सकते जब नान नफ़क़ा खर्च वगैरह नहीं उठा सकते, तो फिर ऐसे इंसान को शादी करना जायज़ नहीं, नाजायज़ व हराम है। उम्मीद है कि मसला बआसानी आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।